आज हम कस्टम परचेस इनवॉइस रिपोर्ट स्टडी करेंगे। इस इनवॉइस में क्या होता है, कभी कभी एक चीज होता है, क्योंकि एक पार्टी से हम लोग कंटिन्यूसली मटेरियल लेते रहते हैं और लास्ट टाइम एक रेट में दिया था और एक टाइम और एक रेट में दे दिया। अब क्या हो जाता है, कभी कभी मार्केट रेट में फ्लक्चुएशन रहता है, क्योंकि वो डिपेंड कर देता है। अगर डीजल का रेट बढ़ गया या पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो कोल का रेट बढ़ गया, ऑटोमेटिकली आइटम का रेट चेंज हो जाता है। और एक सिचुएशन रहता है, कभी कभी कुछ भी नहीं है लेकिन अचानक पार्टी ने चेंज कर दिया, तो वी कैन कॉल बैक हिम। हम उसको फोन करके हम ये बता सकते हैं कि लास्ट टाइम मुझे ये इनवॉइस नंबर में इस आइटम के लिए इतना ही रेट में दे दिया था, लेकिन आज क्यों डिस्काउंट कम कर दिया, ऐसा कुछ आप पूछ सकता है। ये इससे क्या हो जाता है, कभी कभी पार्टी का रेट सेम है तो चलता है, अगर रेट बढ़ा दिया तो इससे हम फाइंड आउट करके पार्टी को, हमारे सप्लायर को हम बोल सकते हैं कि रेट गलत हो चुका है, सो ही हैज टू रेज ए क्रेडिट नोट फॉर दैट, or else we have to cut the payment and we have to supply, we have to give back the remaining amount for him. इसके लिए अभी आप शुरू कर देते हैं। अब शुरू हो रहा है स्क्रीन पे, आप अभी स्क्रीन में देख सकते हो। ये रिपोर्ट मैंने जनरेट किया, ये फॉर लैंडस्केप है। लैंडस्केप के लिए 147 कैरेक्टर्स लेना पड़ेगा, so without compressed. So CPI told me CPI 70 बिजी 18 आप यूज कर रहे हो तब 136 या 138 को आएगा शायद, वो मुझे पता नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। बट 21 एडिशन में बिल्कुल वो आ जाता है 147 कैरेक्टर्स के लिए। कंपनी का नाम है परचेस कंपनी, आप कुछ भी आपका कंपनी का नाम रख सकते हो। मैं मेरा स्टेट का एंट्री कर रहा हूं। अब मैं 6.8 से 21.36 को आ गया, 3.9 को आ गया, क्योंकि वो हर टाइम मुझे वो कंपनी का वो कुछ पूछता है ना, टाइप गिप कुछ पूछते रहता है। अब क्रिएट हो रहा है। अब क्रिएट होते ही फर्स्ट मैं जाता हूं, नॉर्मल परचेस कर देता हूं एक, और सेकंड भी एक परचेस कर देता हूं। सेकंड परचेस करने के बाद मैं थोड़ा एसक्यूएल क्वेरी लिखता हूं। कैसे लिखता हूं, मैं कंप्यूटर को बोलता हूं सीधी सी भाषा, हिंदी भाषा में जो हम बोलते हैं ना, वही कोडिंग में लिख देता हूं। मैं क्या बोलता हूं, ये आइटम इससे पहले आ गया तो कौन दिया था, क्या रेट में दिया था, कितना डिस्काउंट में दिया था, क्या एमआरपी था। ये एमआरपी क्या है, हर टाइम आपको फीड करना पड़ेगा। अगर चेंज हो गए तो एमआरपी उठाएगा, नहीं एमआरपी आप जो दे दिया तो वो उठा लेगा। अब देखिए मैं परचेस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, यहां पे आता हूं, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में डिस्काउंट एनेबल कर देता हूं। अब बाकी का जो है वैसे ही छोड़ देता हूं। अब आता हूं, मास्टर क्रिएट कर रहा हूं। इस मास्टर में फर्स्ट ये पूरा बॉश का एक पुराना बिल था मेरे पास, बॉश स्टार्टर, ये 12 वोल्ट स्टार्टर, इलेक्ट्रिकल पार्ट, ये ग्रुप में मैं क्रिएट कर रहा हूं। ये पूरा नॉर्मल प्रोसेस में कुछ नहीं, हर एक दुकान में जो चलता है वही प्रोसेस। अब पीस आइटम क्रिएशन, सेलिंग, इसमें कुछ भी नहीं। वो मैं टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूं 4219, ठीक है, 4219.49, ओके ठीक है। 4979 एमआरपी बोल के इस एमआरपी मैंने यहाँ फीड किया, यही एमआरपी वो रिपोर्ट में जो आपको पहले देखा था ना, वही रिपोर्ट में यही एमआरपी आएगा।
ये 407 9451037407 ये तो डीजल फिल्टर हाफ लीटर कॉइल टाइप है। ये बॉश का पार्ट नंबर है। अब मैं ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं डीजल फिल्टर। ये एक्चुअली डेमो में दिखा रहा हूं आपको समझने के लिए। बस अब यहां इसका MRP में फीड कर रहा हूं 90 रुपीज। सो 2 आइटम हो गया। अब तीसरा आइटम क्रिएट कर रहा हूं। हाफ लीटर क्लॉथ, MRP 80 रुपया। सेव किया। अब one more item that I'm going to create, that's the fourth item. It will be 405 diesel filter half liter star. I have provided hyphen between diesel filter half liter star. Half liter star. MRP will be 80 rupees. HSN कोड टैक्स कैटेगरी मैंने नहीं लिया। 003 ये डीजल फिल्टर 1.1 लीटर क्लॉथ 1.1 लीटर क्लॉथ। इसका MRP होगा 115। It's the old rate, around the 10 years old rate. 409 diesel filter 1.1 liter coil इसका MRP होगा 120 रुपीज। ठीक है, सेव किया। अब मैं फर्स्ट परचेस एंट्री डालता हूं। So these are all normal procedure and there is no change. Just I'm showing tax inclusive. अगर ये टैक्स इंक्लूसिव नहीं है तो वो कोडिंग चेंज हो जाएगा। वो अगर किसी को चाहिए तो मुझे एक मेरा व्हाट्सएप नंबर को मैसेज डाल दिया तो वो दोबारा कोई चेंज करके मैं देता हूं। कुछ नहीं, आजकल कुछ टैली या बेस्ट या बिजी बेस्ट बोल के पूछते थे। बिजी के साथ सब कुछ हम खेल सकते हैं, टैली के साथ ऐसा खेल नहीं सकते हैं। टैली का एडवांटेज क्या है, टैली SSD आपका पास यूज करते हो ना, वो टाइम में आपका मल्टी यूजर सिनेरियो है तो डाटा ट्रांसफर रेट इज मच फास्टर इन टैली देन बिजीविन। ये एडवांटेज है। अपने वाचर डालेंगे। अब PUR 001 यहाँ टैक्स इंक्लूसिव मैंने लिया है। अब एंट्री MRP दिख रहा है। सो कितना पीस भी हम डाल सकते हो 115। अब मैं डिस्काउंट देता हूँ 25%। स्टार्टर 1 पीस डालता हूं। स्टार्टर 1 पीस 4979 डिस्काउंट 25% 30% हो गया। अब लेता हूं डीजल फिल्टर क्लॉथ, यहां लेता हूं 25 पीस 85 रुपीज। अब हाफ लीटर स्टार में लेता हूं। इतना तरफ तो हो गया, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है।
Alt10 दबा दिया। अब GST परसेंटेज तो 0 था, अब 18 में ले लिया, वो हटा देना पड़ेगा। फ्लेक्स ग्रिड में दोबारा आना पड़ेगा, हटाया। अब 80 रुपीज ले, हाफ लीटर कॉइल ले लिया, $95 ले लिया, ₹50 ले लिया। बस अब सेव कर देता हूं। ये इन्वेस्ट तो हो गया, इसमें कुछ नहीं। अब इसके बाद केल शुरू हो जाता है मॉडिफाई। ठीक है, अब डुप्लीकेट वोचर कॉपी किया, इसी वोचर को 5/4 कर दिया, डेट PU002 कर दिया। वो वोचर तो 1 था, यही फिल्टर इंडिया से सेम आ गया। अब यहां क्या कर देता हूं, यहां करता हूं 30 पीस, डिस्काउंट भी चेंज कर देता हूं, 27% हो गया। स्टार्टर अभी 2 पीस कर देता हूं, डिस्काउंट चेंज कर दिया, 1 पीस था अभी 2 पीस कर दिया, 30% कर दिया, और लास्ट 3 आइटम वैसे ही छोड़ दिया। बस हो गया, हो गया। अब इसके बाद आप देखिए, मजा देखिए, लिस्ट में 2 इनवॉइसेस तो आ गया। ठीक है, 2 इनवॉइस तो आ गया। अब मैं SQL क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूं, SQL क्वेरी लिखता हूं। SQL क्वेरी लेता हूं, शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूं, Ctrl Shift F2, Shift F2, सेव किया। अब सेव करने के बाद अब क्या होता है, डिजाइन भी करना पड़ेगा। Ctrl Shift F2 फॉर डिजाइन के लिए। अब दोबारा ओपन किया, क्योंकि मैं वीडियो कट पीस करके ज्वाइन कर देता हूं, इसके लिए ऐसा स्क्रीन आ गया। मैंने ज्यादा एडिट एक बार तो नहीं किया। ये फॉर्मेट तो डिलीट कर दिया, SMS भी डिलीट कर दिया। अब एक नया फॉर्मेट ऐड कर रहा हूं, नया फॉर्मेट का नाम होगा स्पेशल। अब पेज सेटिंग्स पे आता हूं, प्रिंट इन लैंडस्केप मोड में कर देता हूं, नंबर ऑफ लाइन्स फॉर हेडर 14 कर देता हूं, तो मुझे 9 लाइन बचता है। तो 9 लाइन में का जगह में 38। ओके, हो गया। आप सेव कर दिया, ओके। सेव कर दिया आप, ओके, हो गया। अब पेज सेटिंग्स में भी आ गया। सेट प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला हूं, क्योंकि 4 कॉर्नर्स पे भी मुझे 0.25 mm का 1/4 इंच का गैप मिल जाता है। अब मैं यहां लिखता हूं बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल 147 C, या कमा ये दो भी एक ही मीनिंग है। C का मतलब सेंटर पे, ये का मतलब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक भी ले, C भी ले, वो एक्चुअली आपको एक लाइन क्रिएट कर देगा। ये पेज कैरी ओवर इंफॉर्मेशन का जगह है। सेव कर दिया। अब फुटर पे आया, फुटर भी मैं से कंट्रोल पेस्ट कर देता हूं, ओके, हो गया। अब हेडर पे आता हूं। अभी फर्स्ट फॉन्ट 18 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंपनी नेम लेता हूं, वो 40 में रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। 147 मेरा स्पेस रहता है, वो अनकंप्रेस्ड
इंटू 1.2 करो तो कंप्रेस्ड स्पेस का मिल जाता है, डिवाइडेड बाय 1.8 करना पड़ेगा फॉन्ट 18 के लिए, क्योंकि फॉन्ट 18 इज नथिंग बट 180% वाइडर एंड विड्थियर देन CPI 12। फर्स्ट मैंने जो 147 स्पेस था CPI 12 के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, उस कन्वर्ट करने के बाद उसको फॉन्ट 18 के हिसाब से डिवाइडेड बाय 1.8 कर दिया। अगर मुझे फॉन्ट 15 चाहिए देन 147 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 1.5 करना पड़ेगा। फॉन्ट 18 के लिए 147 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 1.8 इतना कर दिया तो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड का जरूरत नहीं रहता है। अनकंप्रेस्ड स्पेस लेना, उसको मल्टीप्लाइड बाय 1.2, अगर फॉन्ट 18 के लिए तो 1.8 से डिवाइड करना, क्योंकि दैट इज 180% वाइडर एंड थिकर देन विड्थियर देन CPI 12 कैरेक्टर्स, दैट्स ऑल। अब क्या कर देता हूं 147 का C अब हो गए, इसी को कॉपी कर देता हूं। अब 4 हो गया, 5th 6th इसी 14 लाइन को खड़ा कर देता हूं, स्टॉप कर देता हूं। ओके, अब हो गया। इनवैलिड प्रिंट स्टाइल, किसके लिए इनवैलिड प्रिंट स्टाइल? ढूंढ रहा हूं। लाइन 2 की जगह पे C आया था, इसके लिए वो हो गया इनवैलिड प्रिंट स्टाइल। अब मॉडिफाई में आता हूं, प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं। अब मेरा तो काम परफेक्ट है, देखिए परफेक्ट सेटिंग, राइट लेफ्ट बॉटम क्या है, मैं लाइन से ऐड नहीं किया इसके लिए नहीं आया, लेकिन टॉप लेफ्ट राइट देखिए 147 इज द सुटेबल कैरेक्टर्स, अनकंप्रेस्ड कैरेक्टर्स के लिए 147। अब डाल देता हूं, वहां पे डाल देता हूं अमाउंट ग्रैंड टोटल। CPI ऑन किया, CPI ऑफ किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 147 इंटू 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 कैरेक्टर्स वहां ले लिया। अब 147 इंटू 1.2, 1.2 वो 176 कुछ होता है, 176। अब 176 पे 12 स्पेस तो लेस करना पड़ेगा, तो 164। अब हो गया, होते ही अब कैसे आ गया प्रिंट प्रीव्यू। इसके बाद अभी सीक्वल कोडिंग शुरू करना पड़ेगा, तो परफेक्ट आ गया। बाकी सब बाद में डिटेल्स देखते हैं। अब शुरू कर देते हैं। दूसरा बॉडी का डिजाइन, बॉडी का डिजाइन, बॉडी में थोड़ा तो लिखना पड़ेगा ना, CPI ऑन CPI ऑफ डाल के CPI ऑन एंड नो आई एम क्लोजिंग दैट बाय CPI। फर्स्ट जो ओपन किया उसको टैग को क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद अमाउंट तो 12 ले लिया। अब BLV का मैं ये लिखूंगा, आइटम हो गया। अब आइटम के साथ ऐसा नंबर ले लिया। अब BLV का मैं ये लिखूंगा, बॉक्स लाइन वर्टिकल ऑटोमेटिक, बॉक्स का लाइन वर्टिकल ऑटोमेटिक। इस बीच मुझे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सिलेक्शन करके 176 पे ओवरलेस करना पड़ेगा, -17, तो 159 स्पेस लेना पड़ेगा। बीच में ब्लैंक स्पेस लेता हूं 159, 159 सेव कर देता हूं। ओके, अब प्रिंट करके देखता हूं। अब तलफ कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल जो है वही है, लेकिन चेंजेस कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। ओके, सब कुछ नॉर्मल है, इसमें कुछ अलग कुछ सुविधा कुछ नहीं है, अच्छा सॉरी सुविधा नहीं, चेंजेस कुछ नहीं है। ओके, अब
आता हूं, फर्स्ट एक क्वेरी के शुरू कर देता हूं, मैंने हटा देता हूं, ये सब हटा के सिलेक्ट तो रहेगा tran2 डॉट d1 का, d1 का मतलब जो क्वांटिटी परचेस किया वो क्वांटिटी, tran2 डॉट d1 फ्रॉम tran2 where tran2 डॉट voucher type is equal to 2 and tran2 डॉट rect type is equal to 2, इतना लिखूंगा। हाँ, मैं चेंज कर रहा हूं, इसीलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये जो tran2 डॉट मास्टर कोड 1 क्या है, मेरा आइटम, मैं बोल रहा हूं कंप्यूटर को, अभी जो आइटम लिया ना, ये आइटम यही सप्लायर से, इससे पहला, इससे लास्ट वोचर क्या था, वो वोचर को जाओ बोल के, वो जाने के लिए कुछ रेफरेंस चाहिए ना, इसके लिए मैं लिख रहा हूं tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2 where tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड and tran2 dot sr number is equal to @item sr number and tran2 dot rect type is equal to 2 and tran2 dot voucher type is equal to 2, इतना तो लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है, अभी जो मैंने आपको ये आइटम फॉरवर्ड कर लिया ना, अंदर डाल लिया ना, ये आइटम का लास्ट वोचर, लास्ट सप्लायर का से कितना क्वांटिटी आया था उतना दूर बोला। अब tran2 डॉट cm1 इज इक्वल टू select tran1 डॉट मास्टर कोड 1 where tran1 डॉट voucher कोड इज इक्वल टू @voucher कोड मैंने लिख रहा हूं। क्या इसका मतलब, जो सप्लायर था वही सप्लायर से लेके आओ बोल के बोल रहा हूं मैं, बस। अब पहले मैं बोला था ना, इसी सप्लायर का लास्ट टाइम जो ये आइटम आया था वो आइटम को जाओ बोल के बोला मैं, एंड tran2 डॉट voucher कोड इज नॉट इक्वल टू @voucher कोड @ इसका मतलब क्या है, ये इनवॉइस का नहीं है, इससे पीछे वाला इनवॉइस का डिटेल से उठा लेकर यही पार्टी का जो आइटम्स है उसी आइटम का क्या क्या रेट में है वो रेट का रेट लाओ बोला। अगर ये एक आइटम कॉमन नहीं है, इसमें ये इनवॉइस में है वो इनवॉइस में नहीं है, तो वो इनवॉइस में ये जो इन टेबल में अभी नहीं है तो वो वाले नहीं आता है। अब आ गया, अब टेस्टिंग के लिए क्या हो गया, मैं एक छोटे से एक क्वेरी लिखता हूं, इस ब्लैंक स्पेस में मैं लिख देता हूं, आइटम नेम लिख देता हूं, ये डिफॉल्ट फील्ड से उठा लेता हूं, ये सब कुछ डाटाबेस क्वेरीज, ये आप जो डिजाइन के लिए देख रहा है ये सब कुछ डाटाबेस क्वेरीज ही है। अब 41 स्पेस डाउन करने से क्या होता है, 118, अब 118 स्पेस बच जाता है, 118 स्पेस। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जो फर्स्ट स्क्वेयर क्वेरी क्या था वो क्वेरी को लिखना पड़ेगा। अभी एक क्वांटिटी इससे लेता हूं 10 BLV कमा ये दे लेता हूं, कॉपी पेस्ट करता हूं, यहां पे 11 स्पेस तो लेस करना पड़ेगा तो 1.7 होगा। अब जो मैं क्या कर रहा हूं, अब लिख रहा हूं ये पूरा डिफॉल्ट जो है बिजी का यही मैं लिख रहा हूं, यही मैं ले रहा हूं। सम स्पेस होते ही 100 होगा। अब सेव कर देता हूं। ये जो अब तक जो आपको नेट प्राइस क्या है, इस टाइम का खरीदी करना है मुझे, नेट प्राइस ये इस टाइम इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। बस इसमें देखता हूं। अभी बैकएंड क्वेरी पे मैं कुछ गया नहीं हूं, क्वेरी तो डिजाइन कर चुका हूं, लेकिन उसका रिजल्ट नतीजा बाहर आने के लिए बुलाया नहीं। ये सब क्या है अब का, अब जो बिजनेस हो गया ना, अब
का जो फॉरवर्ड हो चुका है, इनवर्ड हो चुका है, इसका अब मुझे क्या चाहिए, ओल्ड टाइप का, लास्ट टाइम प्रीवियस का था, अब आता हूं प्रिंट इन्वेंटरी में, आता हूं स्टैंडर्ड फॉर्मेट से स्पेशल फॉर्मेट में स्टॉप कर देता हूं। अब होते ही अब क्या करता हूं, अब इतना तो हो गया, अब यहां से शुरू कर देता हूं, इसको शुरू कर देता हूं। फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, नंबर, लास्ट इनवॉइस में क्या रेट में आया था उसी रेट का नंबर चाहिए। यहां रो भी है, कॉलम भी है, इसके लिए रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। अब कितना लूंगा मैं, 10 लूंगा और एक बीरवी का मैं ये डाल दूंगा और एक कॉलम स्पेसेस लेस करूंगा। ये क्या है, लास्ट इनवॉइस से इसी पार्टी से जो आइटम खरीदा था वो आइटम आ गया। अब देखिए इसी इनवॉइस में, इसी में दिखा देता है, देखिए इसी पार्टी से मैंने डीजल फिल्टर लास्ट टाइम 50 पीस लिया था, स्टार्टर तो 1 पीस लिया था। देखिए देखिए आपका खेल देखिए, वो ऑटोमेटिकली आने शुरू हो गया। मैं हूं परचेस इनवॉइस 2 में, लेकिन मैं देख रहा हूं परचेस इनवॉइस 1 का। अब ये तो हो गया, अब select name from master 1 where code is equal to tran2 dot master code 1। इसका जरूरत नहीं रहता है मुझे, वो यूनिट। अब क्या हुआ, अब मैं दोबारा स्पेस लेता हूं, बॉडी पे आता हूं, वो जो पहला था ना कितना क्वांटिटी आ गया, अब उसका यूनिट तो ले रहा हूं मैं। दोबारा सीक्वल को ले लिया, नेम 1 ले लिया, सेमी कॉलम डाला, ओ इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2। अब यहां क्या करना पड़ेगा, 6 पीस लेता हूं तो 7 स्पेस का डालता हूं, क्लोज कर देता हूं, स्पेस भी रिड्यूस कर देता हूं, 71 हो जाएगा। अब ये तो रेडी हो गया। अब 7 स्पेस तो आ गया, तभी भी पीसेस था, अभी भी पीसेस था, अभी मच मोर डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब देखिए अब स्टार्टर तो 2 पीस आ चुका है, प्रीवियसली स्टार्टर तो 1 पीस आया था, तो दैट इज द वैल्यू दैट व्हाट यू सॉ ऑन द स्क्रीन ऑफ द फर्स्ट परचेस इनवॉइस। अब इसके बाद मुझे तो नेट रेट चाहिए, tran2 डॉट tran2 डॉट वोचर नंबर और tran2 डॉट डेट, कौन सा वोचर नंबर कौन सा डेट पे आ गया। अब 2 कैरेक्टर्स, 2 सेट ऑफ रिकॉर्ड्स ऐड कर देता हूं, पुराना डेट, पुराना इनवॉइस नंबर। वो वोचर नंबर तो लेना पड़ेगा, वोचर नंबर लेने के लिए क्वेरी नंबर 1 सेमी कॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 3 होता है। बिल लिखा हुआ ये डालता हो,
उसके बाद तो प्रीवियस परचेस डेट के लिए रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 4 लेता हूं। इसमें मैं डेट टाइप भी ले सकता हूं या टेक्स्ट टाइप में भी ले सकता हूं। अब हो गया, रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ब्लैक स्पेस तो कम करना पड़ेगा। अब ब्लैंक स्पेस भी करस्पॉन्डिंगली ब्लैक स्पेस कम कर देता हूं। अब प्रिंट के लिए तैयार हो गया। प्रिंट में देखता हूं परचेस इनवॉइस भी आ गया, डेट भी आ गया। अब और आने के लिए आइटम्स है डिस्काउंट, वो टाइम डिस्काउंट, नेट रेट, ये भी देखता हुआ है तो आ गया। अब क्या कर देता हूं, ट्रांस टू डॉट सोच रहा हूं क्वेरी D18, ये तो एमआरपी होगा। लास्ट टाइम का प्रीवियस एमआरपी आइटम मास्टर का एमआरपी है। अगर आपने आइटम मॉडिफाई करते ही मास्टर एमआरपी नया डाल दिया तो उसमें वो फर्स्ट टाइम फर्स्ट प्रीवियस इनवॉइस का एमआरपी आ जाएगा। वहां से मुझे वो तो टेस्ट लेना पड़ेगा। ये एमआरपी है, एमआरपी क्या होता है, टेक्स्ट में ले भी सकता हूं, लेकिन मैंने नंबर लिया क्योंकि रुपीस में डेसिमल प्लेसेस है इसके लिए। और जो स्पेस जो था वो लेस करना पड़ेगा। 24 10+1 ले लिया। अब इतना होते ही अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं जो एमआरपी था प्रोडक्ट के लिए वो तो आ गया। अब डिस्काउंट क्या है वो डिस्काउंट को दिखाना पड़ेगा। यहां पे मैंने डिस्काउंट नहीं दिखाया है, वहां पे मैंने डिस्काउंट नहीं दिखाया है, अब दिखा देता हूं। इसके बाद कमा ट्रांस टू डॉट D9 शायद ट्रांस टू डॉट D9 D2 नेट प्राइस। तो ट्रांस टू डॉट D2 ये तो नंबर लेना पड़ेगा। नेम तो होगा 1 ONE1 रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 6। फाइल तो ऑलरेडी ले चुका हूं, कोई बात नहीं, अगर गलती हो गए तो ठीक करूंगा। तो अब होगा 13 स्पेस। ये गलत हो चुका है क्योंकि फिर भी कोई बात नहीं, देखिए वो तो गलत आ गया। अब मुझे करना पड़ेगा 6
तो यहां पे आके उसको करना पड़ेगा 6। प्रिंट प्रिव्यू में देखता हूं तो आ गया, नेट प्राइस तो आ गया। अब डिस्काउंट, दो जगह पर डिस्काउंट देना पड़ेगा, प्रीवियस डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। क्योंकि डिस्काउंट चेक करने के लिए मुझे तो डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। कॉमा ट्रांटू डॉट D9 लिखूंगा। मैं डिस्काउंट परसेंटेज के लिए D9 लिखना पड़ेगा, D9। ओके ओके, हो गया। अब इसके बाद डिजाइनिंग प्रोसेस शुरू होने वाला है। बाकी इमेज तो मैं नहीं दिखाता हूं। वहां पे आता हूं। अब जो मुझे डिस्काउंट मिला है उसी डिस्काउंट का डालता हूं। अब इसी 6+ के लिए क्या कर देता हूं, अब का डिस्काउंट तो आ गया। इस डिस्काउंट ऑटोमेटिक आने के लिए मैंने यहाँ बॉडी पे अभी जो इनवॉइस का डिस्काउंट है वो एडजस्ट करता हूं। एडजस्ट करने के बाद वो एडजस्ट करता हूं, स्पेस एडजस्ट करने के बाद यहां पे सम लेता हूं। सम लेने के नेट प्राइस से आगे यहां लेता हूं डिस्काउंट। दिस इज द डिस्काउंट व्हाट आई गॉट for this particular transaction. It's the discount what I have got for this particular transaction. अब यहां तो क्लोज कर दिया। ओके ठीक है। अब देखिए इतना तो आ गया। इतना आने के बाद मुझे डिजाइनिंग तो करना पड़ेगा। डिजाइनिंग पूरा करके आपको दिखा चुका हूं मैं, बस तो कोई नहीं तो हो गया। यहां पे स्टॉप कर देता हूं।